मौलाना जर्जीस को कल जेल में डाल दिया जाएगा। जर्जीस साहब चिल्लाते रहे कि मैं बेकसूर हूं। साहब कोर्ट में बताइए बेकसूर हो, और कोर्ट में मौलाना जर्जीस को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे, और 10 साल के बाद कहा जाएगा मौलाना जर्जीस बाइज्जत बरी, कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला। लेकिन 10 साल का हिसाब किताब कौन देगा? कहां हैं आप? इन हालात को सोचिए। ये दौर दूसरा है। ये समझो कि ये दौर क्या है, एक घाट पर, घाट समझते हैं ना, एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे हैं। दोनों, शेर की तरफ से पानी बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर जहां से पानी पी रहा है, बकरी इधर से पानी पी रही है, लेकिन पानी बहता हुआ शेर की तरफ से आ रहा है। शेर ने भी पानी पिया, बकरी ने भी। शेर ने बकरी से कहा, ए तूने इस तालाब में मुंह डाल दिया, तूने मेरा पानी झूठा कर दिया। बकरी बोली, जंगल के राजा, मैंने आपका पानी कहां झूठा किया? पानी आप वहां से पी रहे हैं, आपका झूठा पानी मेरे पास आ रहा है, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं। बात सही कही बकरी ने। पानी आप वहां पी रहे हैं और आपका झूठा पानी बहता हुआ यहां आ रहा है, मैं आपका झूठा पानी पी रही हूं। शेर ने कहा, अच्छा हमसे मुंह भी चला रही है, जबान लड़ाती है। आया और ऐसा पंजा मारा कि उसकी खोपड़ी अलग हो गई, तन अलग हो गया और उसको भी खा गया। यानी उसको खाने के लिए बहाना चाहिए था। जो रावण तुम्हारे ऊपर बैठे हैं उनको सिर्फ गिरफ्तारी के लिए बहाना चाहिए बस। क्यों नहीं समझ रहे आप अपनी सफाई में भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको आपकी सफाई पेश करने का हक भी नहीं दिया जाएगा आपको। महात्मा गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कितने लोग पकड़ गए बताएं आप? गॉडसे को नमस्कार किया जा रहा है, कितने लोग गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए? दिल्ली की सड़कों पर बाकायदा कहा गया, गोली मारो सालों को। जिन लोगों ने ये नारे लगाए, कितने लोग गिरफ्तार हुए? और गिरफ्तार कौन हुए? जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति के साथ धरना दे रहे थे। लड़की तक को, प्रेग्नेंट लड़की तक को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया गया। आप कहां हैं? सेकुलरिज्म बाकी नहीं रह गया, जमहूरियत नहीं, ये किसी दूसरे रास्ते पे चल रही है। आप कम से कम मेरी तरफ भी देखो। डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत छोड़ना पड़ा है। क्या चाहते हो कि मौलवी जर्जीस भी भारत छोड़ के पनाह ले ले? क्या चाहते हैं आप? क्या है आपके दिल में? क्या सुनना चाहते हैं आप? शर्म आनी चाहिए। जो जिस तरीके से बोल रहा है बोलने दो। बोलने वाला जानता है कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मेरे भाइयों, आप जब धान बोते हैं तो जर्जीस कहने नहीं आता कि इतना बो या वो ऐसा क्यों? तो आपका काम है, आप अपने काम में माहिर हैं, हम अपने काम में माहिर हैं। हर आदमी अपने काम में एक्सपर्ट होता है। मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहां कौन सी बात कहना है, इस काम के लिए मौलवी लोगों को आजाद छोड़ दो। मेरे भाइयों, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता, मदरसों के लिए छोड़ दो। आप हर किसी को मशवरा मत दीजिए। डॉक्टर, एमबीबीएस, एमएस डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, क्यों वहां पर आपको नहीं बिठाया जाता है? क्यों? आप नहीं देख पाएंगे। जब आपकी बीवी का, आपके बेटे का ऑपरेशन होगा तो आप कहेंगे साहब इतना नहीं इतना काटो, इतना नहीं इतना काटो। डॉक्टर के काम में डिस्टर्ब होगा, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ओटी के अंदर अकेले सिर्फ अपने कर्मचारी को लेके, अपने असिस्टेंट को लेके जाता है, किसी को लेके नहीं जाता है। अब आप डॉक्टर से कहेंगे साहब कान यहां से यहां तक चीरना, यहां पर्दा उसका ऐसा है, आपको भगा देगा, भाग जाओ कहीं और जाके इलाज करा लो, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। तो आप हर किसी को मशवरा नहीं दे सकते हैं। आप किसी मौलवी को मशवरा मत दीजिए, मौलवी एक्सपर्ट होता है। और फिर मुझे तो 20 साल का तजर्बा है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम हो गया है कहां क्या बोलना चाहिए, कहां क्या नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इन चीजों को आप अपने जहन में रखिए, इन चीजों को अपने जहन में रखिए। हालात अच्छे नहीं हैं, हम वही गलती कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। बार बार मैं आपको एक इशारा कर रहा हूं, याद रखिएगा। कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, अब हमारी लिंचिंग हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। जहां 2-4 दाढ़ी वाले मिलेंगे वहीं पर जय श्री राम के नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। अक्लमंद इंसान वो है जो इनके बरगलाने में ना आए और खामोशी के साथ गुजर जाए।
ये अक्लमंदी है इस जमाने में, आज के इस दौर में। जरूरी नहीं है, अब सुन लो मेरी बात, अगर कोई पागल कुत्ता मौलाना जर्जीस को काट ले उसके पैर में, तो उसका जवाब क्या कि मौलाना जर्जीस भी उस पागल कुत्ते के पैर में काटने जाए? आप क्या कहोगे जर्जीस को? एक पागल कुत्ते ने हमें काट लिया है, अब हम भी पकड़ो पकड़ो और काट रहा, लोग कहेंगे कितना बड़ा पागल है। यही पागल है। अगर कोई पागल कुत्ता हमारे पैर में काट ले तो इसका यह मतलब नहीं है कि जर्जीस साहब भी उस पागल कुत्ते को काटने जाएं। कुछ लोग इस वक्त पागल हो चुके हैं पावर को देखकर। कुछ लोग जानते हैं कि हमारा पावर है, हमारा आदमी बैठा हुआ है सीट पर, गवर्नमेंट का नशा है, वो जानते हैं कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दार, कुछ भी, हमारा कुछ नहीं होगा। पूरे दिल्ली में ट्रंप के जाने तक तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ट्रंप के जाने के बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। इस तरीके की बातें जो कही गई हैं, वो जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों सुन लीजिए, आप ये हालात बना दिए गए हैं, ऐसे मौके पर खामोशी का मुजाहिरा कर रही है आप। कुछ कुत्ते पागल हो गए हैं, पागल नशा है उनको कि हमारे ऊपर किसी का हाथ है। अब इस पागल कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो पूरी तकरीर कामयाब है। मैं नाम नहीं लूंगा, सॉरी, माजरत के साथ, आप मुझे आइंदा बुलाएं या ना बुलाएं, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन इस पागल कुत्ते को अगर आपने समझ लिया तो समझ लो कि पूरी तकरीर समझ गए आप। मेरे भाइयों, अगर कुछ पागल कुत्ते हमारे पैर में काट लें तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम भी उस पागल कुत्ते को काटने जाएं। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अब हाथी अगर उन कुत्तों के भौंकने पर पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगे तो हाथी अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। हाथी चला चल जा रहा है, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इनकी आदत भौंकने की है, ये भौंक भौंक कर खुद ही थक जाएंगे। हाथी अपनी मंजिल को पा लेता है। मुसलमानों, तुम्हें अपनी मंजिल तक जाना है। हरिश्चंद्रपुर वालों, तुम्हें अपनी मंजिल तक जाना है, इसलिए भौंकने वाले कुत्तों के भौंकने को मत देखो। मंजिल पर तुम्हारा निशाना होना चाहिए, इंशाअल्लाह तुम्हें मंजिल मिलेगी। इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ लो कि कुत्ते हैं, इनकी आदत है भौंकने की। इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उसमें अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। अक्लमंदी कैसी? एक मिसाल दूं, बड़ी अच्छी मिसाल है। 3 जानवर शिकार करने निकले, शेर, भेड़िया, लोमड़ी। तीनों जानते हैं ना, शेर, लायन और भेड़िया, आप जानते हैं, लोमड़ी, फॉक्स। 3 जानवर शिकार करने निकले। कौन कौन? कौन? शेर, भेड़िया, लोमड़ी। और तीनों ने एक एक शिकार कर लिया। सुनो, तीनों ने एक एक शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश, रैबिट का शिकार कर लिया। शेर ने क्या मारा? हिरन। भेड़िए ने क्या मारा? बकरी। और लोमड़ी ने खरगोश। तीनों जानवर पड़े हुए हैं। शेर ने भेड़िए से कहा, तुम फैसला करो किसको क्या खाना है। देखिए, सरदार है ना जंगल का, बस शेर जो सरदार को पहचान गया पूरी तकरीर समझ जाएगा। शेर ने कहा फैसला करो, भेड़िए से फैसला करो कौन क्या खाएगा। भेड़िए ने कहा बहुत आसान जी। जंगल के राजा ने शेर ने कहा हाँ बताओ क्या है। अच्छा, शेर को तीनों जानवर खाना थे। भेड़िए से फैसला करवा रहा, बताओ क्या है। भेड़िए ने कहा बहुत आसान, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, लोमड़ी को खरगोश दे देते हैं। शेर ने कहा ये कोई फैसला है? इधर आ। मारा एक झपटा उसको और भेड़िए का सर तन से जुदा हो गया, भेड़िया मर गया। सर तन से जुदा। लोमड़ी से कहा लोमड़ी तुम फैसला कर सकती हो, तुम फैसला करो ये कौन खाएगा। लोमड़ी कहती बहुत आसान। कहा क्या? बोलो। कहा साहब हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए, शाम को बकरी खा लीजिए
और बीच में जब जायका, मुंह का जायका बदलना हो तो आप खरगोश का टेस्ट कर लीजिए। तीनों जानवर आपके हैं। सुबह उठो, नाश्ते में आप हिरन खा लो, शाम को बकरी खा लो, और बीच में दोपहर में आप खरगोश का टेस्ट कर लो। शेर ने कहा वाह लोमड़ी वाह, कितना अच्छा फैसला किया तूने। इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? लोमड़ी ने कहा इस भेड़िए ने। समझ गए आप? गुस्सा भी आया है मुझे, लेकिन अब हंस दिया हूं मैं आपके सामने। मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन अब हंसी आ गई मुझे। शेर ने कहा वाह क्या फैसला किया है, इतना अच्छा फैसला करना तुझे सिखाया किसने? लोमड़ी क्या कहती है इस भेड़िए ने, यानी भेड़िए से मैंने इबरत हासिल कर ली। अरे मुसलमानों, इबरत हासिल अभी भी नहीं कर पा रहे हो। तुम देख रहे हो तुम्हारी आंखों के सामने कौन कौन जेल जा रहा है, तुम देख रहे हो इलेक्शन आता है, यूपी में कोरोना आ गया, नाइट कर्फ्यू लग गया, आप इबरत हासिल नहीं कर पा रहे हो। अब जब हमारा शेर को समझ गए ना, हमारा शेर जब देख लेगा यूपी में हम हार रहे हैं तो ऐन मौके पर इतना भयानक कर्फ्यू लगाएगा, यूपी में हो सकता है कि 3-4 महीने के लिए इलेक्शन टल भी जाए। आप नहीं जानते, क्योंकि सरदारी तो शेर की चलती। वो चाहता सब कुछ, जैसे ये लोमड़ी वो चाहता था तीनों जानवर हमें मिले, ऐसे ही हमारा शेर चाहता सब कुछ हर सूबा हमारा रहे, अंध दंड हेरा फेरी सब। आपने देखा जैसे इलेक्शन करीब आए, अखिलेश के करीबी लोगों के ऊपर सीबीआई के छापे आने लगे, ईडी के छापे पड़ने लगे। यही हाल आपके बंगाल का भी था। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आए, देखा कैसे छापे मारे गए, सबको इस्तेमाल करके देखा गया। आप अक्लमंद थे, अक्लमंदी का सबूत दे गए। बिहार वाले बेवकूफ थे बेचारे, पागलपन का सबूत दे के मर मिटे। दुआ कर देता हूं अल्लाह यूपी के मुसलमानों को भी बंगाल के मुसलमानों से अक्लमंदी सीखने की तौफीक अता फरमा दे। बस ये दुआ ही कर सकता हूं। बस मेरे भाइयों, मैंने बहुत कुछ कह दिया है, बल्कि सब कुछ कह दिया है। कल इसी बात को कट कर करके जी हिंदुस्तान दिखाएगा, देखो कैसे डरा रहा है ये मौलवी, कैसे डरा रहा है मौलवी। इनको नित्यानंद पंडित का बयान नहीं सुनाई देता है, वो कैसे डरा रहा वो नहीं दिखाई देता है। इसको जो नारे बीजेपी के नेता लोगों ने लगाए हैं दिल्ली में, वो नहीं सुनाई देते। मौलाना जर्जीस बोल रहा है बंगाल में, और ये दिखा रहे हैं यूपी में। साहब 6 महीने तक जर्जीस साहब जब तक इलेक्शन नहीं हो जाए यहाँ कोई जलसा नहीं कर सकते। लीजिए, मेरे घर नोटिस आ गया, मेरे पास पाबंदी आ गई। अरे भैया दीनी जलसे तो करने दो, मुझे किसी के स्टेज पे मत जाने दो। दीनी जलसे तो करने दो। साहब दीनी जलसे भी नहीं करने देंगे। ये तो ये कहो कि जुमे पे इनकी हुकूमत नहीं चलती, वरना ये तो कहते जुमा भी नहीं पढ़ाने देंगे। अब जुमा पढ़ने के लिए मैं जिस मस्जिद में जाता हूँ, वहां के लोग कहते हैं मौलाना जुम्मे में आप ही पढ़ाइए। अब जो मौलाना बेचारा कुछ पढ़ाना ही नहीं चाह रहा है, वो कह रहा आप पढ़ा। जुमा तो हमें कहीं ना कहीं पढ़ना ही है। जब हम वक्त से पहले पहुंचते हैं जुमा पढ़ने के लिए, तो आदमी जिस मस्जिद में भी चला जाऊं, मौलाना साहब आप आ गए तो हमारी खुश नसीबी है, पढ़ा दो। अब उनको थोड़ी मालूम है कि हम किस मस्जिद में जा रहे हैं जुमा पढ़ने। जुमा पढ़ा देता हूं मैं, जुमा पढ़ा देता हूं। पाबंदी लगाई है तो तकरीरों पे ना लगाई है, जलसों पे, जुमे पे थोड़ी लगाई है। तो मेरे भाइयों, हमें जो कुछ कहना होगा जुमे के खुतबे में कह देंगे, इशारों ही में सही। तो आप फैसला करना सीख जाइए, इबरत लेना सीख जाइए, कम से कम थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाइए। आपको मालूम है कि आपका मुकाबला किससे है। लोमड़ी से पूछा वाह इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? उसने कहा भेड़िए ने, यानी भेड़िए ने ये फैसला किया और उसका अंजाम मैंने देख लिया, इसलिए मेरा भी अंजाम ना हो, इसलिए मैंने भेड़िए से ये इबरत हासिल कर ली। जो लोग जेलों में जा चुके हैं, जो लोग काटे जा चुके हैं, जो लोग जेलों में चल रहे हैं, मुसलमानों उनसे इबरत हासिल कर लो, उनसे इबरत हासिल कर लो और अपने आप को मसलहत के साथ, दूरअंदेशी के साथ आप काम करिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बोलिए, हक बात बोलिए, डंके की चोट पे बोलिए, लेकिन आप उसको सलीके से बोलिए। आपको ये कहने की जरूरत नहीं चल बैठ खा ठूस। आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं, खा लो ना, देशी मुर्गा ही चाहिए था ना, लो खा लो। आप इसको यूं भी बोल सकते हो। मेरे भाइयों, दूरअंदेशी अगर हमारे पास आ गई, बस एक चीज और बताऊंगा आपको कि गलती किसी से भी हो सकती है। हजरत सुलेमान
और दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में, दाऊद बाप है, सुलेमान बेटे हैं, एक किस्सा, एक वाक़या पेश आ गया, बुखारी शरीफ की हदीस है। देखिए, दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। एक औरत, दो औरतें अपने अपने, दोनों के पास एक एक बच्चा था और एक एक बच्चा दोनों लेकर निकली। उनका गुजर एक जंगल से हो रहा था। दोनों औरतें जंगल में थोड़ा आराम करने लगी। जंगल में भेड़िया आया, बुखारी शरीफ की हदीस है। एक भेड़िया आया और उस भेड़िए ने एक औरत के बच्चे को, छोटी बड़ी औरत जो थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी, बड़ी औरत का बच्चा भेड़िए ने मुंह में दबाया, ले गया और फाड़ के खा गया। यानी बड़ी औरत के बच्चे को भेड़िया खा गया। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, मंजर देखिए। लेकिन